हेलो एवरीवन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 और क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको हमें फैक्टराइज करना है। अब हमने क्या देखना है कि अब ये जो नंबर है इसमें कोई भी हमारी आइडेंटिटी जो है वो यूज़ नहीं हो रही, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर और ना ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर का तो स्क्वायर है, लेकिन अगर हम इस लास्ट को देखें तो इसका कोई स्क्वायर नहीं है और ना ही बन सकता। 8 का कोई स्क्वायर नहीं होता। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, बीच वाला, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो हमने क्या करना है, बीच वाले नंबर को 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है। अब इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब इसमें हमें स्टेप्स जो हैं वो ध्यान से देखना है। अब 2 टुकड़ों में बांटने का मतलब है बीच वाले को कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी जो बीच वाली टर्म है उसको हम स्प्लिट कर देंगे, उसको हम तोड़ देंगे। तो उसको तोड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी हमारा फर्स्ट और लास्ट जो भी उनका कोफिशिएंट होगा, अब ये देखो यहाँ पर पी स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 1 है। करेक्ट, दिया तो नहीं हुआ, तो ये 1 है, इसका मतलब इसके साथ हमारा कोफिशिएंट 1 है। और लास्ट वाला लास्ट वाला जो नंबर है उसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो यानी कि ये 2 नंबर का हमने पहले स्टेप में करना है प्रोडक्ट, यानी 1 इसके कोफिशिएंट का और लास्ट में जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 8 है। करेक्ट, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये ऑलरेडी नंबर ही है। तो इसका जो हमारा प्रोडक्ट आया वो आया 8। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा उसके आपको करने हैं फैक्टर्स। अब लेट्स सपोज कि हम 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 देन 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए। सेकेंड स्टेप में हमने फैक्टर्स करने हैं उसके, ठीक है। और थर्ड स्टेप में अब इनमें ये जो फैक्टर्स में से अब हमने ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो कौन सा नंबर आना चाहिए, जो हमने मल्टीप्लाई करके जो हमारा आया है, यानी को फर्स्ट और लास्ट के कोफिशिएंट को जो मल्टीप्लाई करके आया है उसका प्रोडक्ट फैक्टर्स ऐसे लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करें तो 8 आ जाए, ठीक है। और अगर उनको हम प्लस करें, सम करें उनका, तो वो जो सम है वो हमारा आना चाहिए किसके, जो हमारा बीच में जो नंबर है उसके इक्वल आना चाहिए, यानी 6 के इक्वल आना चाहिए। समझ आया? तीसरा स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, दूसरे स्टेप में हमने जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आया उसके फैक्टर्स निकाले, और थर्ड स्टेप में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो बीच में हमारी मिडल टर्म जो है उसको हमें लेके आना है। तो कैसे लाएंगे कि हमने उसका प्रोडक्ट, जो भी फैक्टर्स निकालें उनका प्रोडक्ट हमारे पास 8 आना चाहिए, और अगर हम उनका सम करते हैं तो हमारा बीच वाला नंबर आना चाहिए। करेक्ट। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो देखो, अगर हम ये 2 फैक्टर लें इसके, 2 2 ज़ा 4, करेक्ट, और ये 4 और इसके बाद 2 भी बचा, तो यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 8। 4 2 ज़ा 8। अब हमें 6 भी चाहिए, तो अब 6 कैसे आएगा, अगर हम 4 में, और हमें साइन का भी ध्यान रखना है, अगर ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का ही साइन आना चाहिए आपके पास। तो 4 + 2 करें तो ये तो इजीली हमारा जो है वो 6 आ गया। करेक्ट, तो इसके जो हमने फैक्टर्स बना दिए 6p के, वो क्या बन जाएंगे हमारे पास, 4p और 2p। अब आपने कुछ नहीं करना, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसका हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने क्या करना है, बीच वाली टर्म को इन 2 हिस्सों में लिखना है जो हमने बनाए हैं, जो सम करके जो आया 6p। करेक्ट, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं +4p और +2p।
फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपको कुछ नहीं करना, बस हमने जो स्प्लिट की है मिडल टर्म को वो लिखना है आपने यहाँ पे। करेक्ट। अब ये आपका क्वेश्चन पहले जैसे हमने अभी तक फैक्टराइज किए हैं कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं तो हम कैसे करते हैं, पहली 2 का पेयर ले लेते हैं, ठीक है ना, और अगली दूसरी का इसमें से हम प्लस कॉमन लेके यहाँ पे 2p + 8 ले लेते हैं, राइट, क्योंकि इन दोनों में ही प्लस है। ओके, तो अब हमें कॉमन लेना है। अब देखो p² और 4p में से हमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है। अब हमें पता चल गया कि हमने इनके फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो p² का मतलब क्या होता है, p × p, और प्लस 4p का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × p। करेक्ट। तो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, दोनों में हमें p नज़र आ रहा है तो बस p कॉमन ले लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको अंदर रख देंगे। अब ये 2 × 2 = 4 हो जाएगी। अब दूसरी टर्म में से कॉमन लेते हैं, दूसरी ब्रैकेट में से, तो प्लस, अब यहाँ पे देखो 2p के मल्टीप्लाई इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 × 1, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, चलो यहाँ लिख देते हैं, 2 × 1 × p, और प्लस 2 × 2 = 4, 2 × 8, है ना, यही फैक्टर्स हुए इसके। तो इसमें से अब कॉमन क्या नज़र आ रहा है हमें, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो बस यहाँ पर ओनली 2 ही कॉमन है, ठीक है। अब अगर हम देखें 2 कॉमन आ गया, 2p में से अगर 2 कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा, p बचा, और यहाँ से भी देख लें तो देखो p बचा। p, ये ध्यान रखना है इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम आना चाहिए आपका, तो p और फिर प्लस, अब ये तो कॉमन आ गया 2, और बाकी कितना बचा, 2 × 2 = 4। तो यहाँ से चेक करो, ये दोनों ब्रैकेट्स देखो सेम साइन है और सेम ही है ना, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, 2 टर्म हो गई अब ये, तो इनमें ये p + 4 जो है वो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है उसको अगली ब्रैकेट में ले लेंगे। तो बस यही इसके फैक्टर्स हो गए। बस आपने ये 3 स्टेप जो हैं वो ध्यान रखने हैं अगर आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही। करेक्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब अगर इस सेकंड पार्ट को देखें तो बस इसमें भी देखो फर्स्ट के साथ स्क्वायर है और लास्ट टर्म का स्क्वायर नहीं बन सकता, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। तो उसके लिए स्टेप्स, पहला स्टेप तो हमारा क्या होगा कि जो इसके साथ कोफिशिएंट है, अब क्यू के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1, और लास्ट में क्या है, 21। तो प्रोडक्ट तो हमारा इन दोनों का आ गया 21। अब ये जो प्रोडक्ट आया इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे 3 7 और 7 1, यानी कि 3 और 7 2 फैक्टर्स आ गए। अब तीसरे नंबर पे, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि जो मिडल टर्म है उनका जो सम होगा वो हमारे पास -10 आना चाहिए। ये साइन आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होगा कि अगर हम ये जो फैक्टर्स हैं इनका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 ही आना चाहिए, और अगर हम इनका सम करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए, -10 क्यू आना चाहिए। करेक्ट। अब ये माइनस यहाँ से हमें नज़र आ रहा है, तो हमें ऐसे ही नंबर्स लेने होंगे जो जिससे हमारा माइनस आए, आंसर जो है वो -10 आए। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमने 3 × 7 है, तो अगर हम 7 × 3 कर देते हैं तो 21 आ गया हमारा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हमें लाना है कि -10 हमारा कैसे आएगा, तो माइनस का साइन तो तभी आएगा ना जब हमारे पास, देखो ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो अगर हम करें कि -7 और यहाँ पर लिख दें -3, क्योंकि सम करना है, तो माइनस और माइनस प्लस होंगे तभी तो हमारे पास माइनस के 10 आएंगे ना, है ना। तो ये साइन देखने के लिए हमें बहुत ही ध्यान से ये नंबर्स लिखने होंगे कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो -10 आना चाहिए। दैट मीन्स -7 क्यू और
3Q। बस इसमें अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का कुछ नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे Q² और प्लस 21 लिखनी है। तो सिर्फ हमें ये बीच की टर्म्स लिखनी है, तो वो लिख देंगे हम -7Q और -3Q। करेक्ट। अब वही 4 टर्म्स हो गई हमारे पास, तो दो दो को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे Q² -7Q, ओके। और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, -3Q और प्लस 21, यही है। अब हमने देखना है कि हम इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं। हम देखो Q² इसमें भी नज़र आ रहा है और हमें Q इसमें भी नज़र आ रहा है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स कर भी लेते हैं तो Q इंटू Q और -7 इंटू Q, यही तो होंगे। तो Q अगर कॉमन आ गया तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचा, Q -7 बचा। ठीक है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा Q -7, Q कॉमन लिया हमने यहाँ पे, तो Q -7 आ गया। अब हमें ये ध्यान रखना है दूसरी ब्रैकेट में भी हमारा क्या आना चाहिए, Q -7 ही आना चाहिए। अब उसके लिए हमें ध्यान से यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, अगर हम यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस था ना यहाँ पे, तो ये माइनस का बन जाएगा हमारे पास। अब माइनस और ये इसमें से हमारे पास और कॉमन क्या आ सकता है, देखो 3 और 21 में से क्या कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आ सकता है। क्योंकि देखो माइनस इसके जो फैक्टर्स बने वो क्या बने, 3 इंटू Q बने और प्लस 3 इंटू 7 बने, तो 3 कॉमन आ सकता है इसमें। तो -3 हमने कॉमन ले लिया। अब -3 कॉमन ले लिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, यहाँ हमने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पर ये साइन जो है वो चेंज हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। करेक्ट। तो अब हमारी ये दोनों देखो ब्रैकेट्स को अगर हम चेक करें तो ये सेम है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो ये तो कॉमन हो गया Q -7 और दूसरा आ गया Q -3। करेक्ट। सो इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर देंगे। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं आप। अब इसके थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, P² + 6P - 16। तो अब स्टेप वाइज, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 × 16, तो आया 16। सेकंड स्टेप में हमने इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 16 के फैक्टर्स होंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ये फैक्टर्स हो गए। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें इन फैक्टर्स को तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 16 आ जाइए। लेकिन अगर हम जो भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर हम उनको सम करें उनका, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, +6P आना चाहिए। करेक्ट। साइन बहुत ही ध्यान से लगाना है, साइन को आपने हमेशा ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने वो दो नंबर्स जो हैं वो सेट करने हैं यहाँ पे। तो अब अगर हम देखें ये 2 2 ज़ा 4, अगर हम देखो ये 2 लेते हैं और फिर 2 लेते हैं, ये तो 4 × 4 16 हो गए हमारे पास। लेकिन अगर हम 4 और 4 का सम करें तो वो तो 8 आ जाएगा, लेकिन हमें 8 तो नहीं चाहिए ना, तो हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो उसके लिए अगर हम ये 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 करें, 8 और इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये 16 आ गया। अब 8 में से 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 हमारे पास जो है वो प्लस के हैं, तो इसका मतलब हमारा जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस का होगा। तो 8 और यहाँ पर हम 2 जो है वो माइनस के लेंगे, क्योंकि 8 में से 2 आपको माइनस करने हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तभी हमारे पास 6P जो है वो प्लस का आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर -6P होता तब क्या करते, तब हम -8 लेते, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है साइन उसी का आता है। करेक्ट। तो अब इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट टर्म का कुछ नहीं करना हमें,
लास्ट टर्म का कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें मिडल टर्म्स में ये लिखने हैं दोनों। तो यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, तो हमने लिख दिया +8p और -2p। अब ये 4 टर्म्स हो गई हमारे पास। अब इनको हमने रखना है ब्रैकेट में, ठीक है। दूसरे में रख देंगे -2p -16। अब हमने कॉमन देखना है, कॉमन क्या ले सकते हैं, इधर p² है और इधर p है, तो हम p कॉमन ले सकते हैं। अब p² देखो, p² को अगर p से डिवाइड करते हैं तो p से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बाकी कितना बचता है p, तो p प्लस, और 8p में से ये p तो आ गया यहाँ पर, बाकी क्या बचा, 8 बचा। अब ये p + 8 है, तो हमारा दूसरी ब्रैकेट में भी p + 8 ही आना चाहिए। p + 8 कैसे आएगा, -2p -16, ठीक है। तो अगर हम -2 को कॉमन ले लेते हैं, अगर हम -2 को कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस, देखो यहाँ पे करके देखते हैं, -2p को अगर हम -2 से डिवाइड करें तो क्या बचा हमारे पास, p, करेक्ट। और -16 को अगर आप -2 से डिवाइड करें, माइनस से माइनस कैंसल और 2 8 16, तो ये आ गया हमारे पास p + 8। अब ये दोनों कॉमन है, सेम है, p + 8 और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, p - 2। तो इस तरीके से हम ये फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन बस हमें ये स्टेप्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखने हैं। पहले स्टेप में तो आपने जो भी कोफिशिएंट होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म का, उसका हमने प्रोडक्ट करना है, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसके फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर्स निकालने के बाद हमने दो फैक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल आए, और उनका सम करें तो बीच वाली टर्म के इक्वल आए, करेक्ट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।